गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। मनस्विनी प्रतिज्ञा भाग 2। युधिष्ठिर इस लंबी कथा के लिए तैयार न था। उसके धैर्य का प्याला लबालब भर रहा था। उसे अर्जुन की ओर सारी विजय सारहीन प्रतीत हुई। झट कहा, मुझे पहले पता होता तो मैं यह खखेड़ सहेजता ही नहीं। अर्जुन, तूने कुंती के गर्भ को कलंकित किया है। हमें सदा आश्वासन देता रहा कि कर्ण का कंटक मैं हटाऊंगा। आज जब समय आया तो भीम को अकेला छोड़ रण क्षेत्र से भाग आया है। तुझे धिक्कार है। अब गांडीव धनुष किसी को और को सौंप दे। तू उसके उठाने के योग्य नहीं रहा। अर्जुन यह भर्त्सना चुपचाप खड़ा सुन रहा था। युधिष्ठिर ने गांडीव का नाम क्या लिया कि अर्जुन की तलवार झट म्यान से निकल आई। कृष्ण ताड़ गए, तेवर अच्छे नहीं। पूछा, यह यम सहोदरा किसके खून की प्यासी है? अर्जुन ने कहा, यह तो हमारी प्रतिज्ञा है कि जो हमें गांडीव के लिए अयोग्य कहेगा और सलाह देगा कि इसे किसी और के हाथ में दे दो तो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देंगे। महाराज ने आज यह बात हमसे कह दी है। कृष्ण ने कहा, यह वृद्धों की सेवा न करने का फल है। गुरुजनों के पास रहो, उनकी सेवा शुश्रूषा की हो, उनके उपदेशों का लाभ उठाया हो तो कर्तव्य अकर्तव्य को समझो। कहने को झट कह दिया कि प्रतिज्ञा की थी और उसका पालन करने लगे हैं। प्रतिज्ञा कब की थी? बाल्यकाल में। उसका मूल्य क्या युधिष्ठिर को उस प्रतिज्ञा का पता भी था? यह भी पता है कि इस समय युधिष्ठिर का हृदय किस घोर शूल का शिकार है? वह दया का पात्र है या दंड का? पितृतुल भ्राता का घात कर डालोगे? किया कराया काम सब सारा चौपट हो जाएगा। राजा के मारे जाने से युद्ध का कुछ अर्थ ही न रहेगा। जो बात भीष्म तथा द्रोण के 15 दिन के विकट पराक्रम से न हो पाई, वह अर्जुन की एक सत्य प्रतिज्ञा से क्षण भर में हो जाएगी। चलो, सत्य प्रतिज्ञा तो कहलाएंगे। राज्य जाए तो जाए, द्रौपदी का मान हो अपमान हो, कुंती पराये टुकड़ों पर पड़ी रहे, पुत्र सत्य प्रतिज्ञा तो कहलाएंगे ही। कृष्ण ने की इस डांट से अर्जुन को झट होश आ गया। वह मंत्रमुग्ध सा अवाक खड़ा देखता रहा। कृष्ण ने देखा कि क्रोध का ब्रह्म आवेश तो हट गया है, परंतु अंदर की आग ठंडी नहीं हुई। मनस्वी वीर का अपमान हुआ अवश्य है। अब कुशल इसी में है कि बुखार निकाल दिया जाए, परंतु इस तरह की युधिष्ठिर पर आंच न आए। अर्जुन को संबोधित कर उन्होंने फिर कहा, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पालन करनी है तो करो। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि धर्म का मर्म अहिंसा है। जिस भी कर्म से किसी प्राणी की जान जाए वह श्रेयकर नहीं। सत्य का स्थान धर्म आचरण में मुख्य है, परंतु अहिंसा के सम्मुख वह भी गौण है। अहिंसा साध्य है, सत्य साधन। प्रकरण आ पड़ा है तो ले लो। एक बात और भी तुम्हें समझा दूं। विवाह में स्त्री संग के समय प्राण संकट में सर्वस्व लुट जाने की अवस्था में ब्राह्मण की रक्षा के लिए इन 5 दशाओं में असत्य भाषण पाप नहीं। कारण कि इन अवस्थाओं में हिंसा की संभावना रहती है और उसका निवारण धर्म है। इन अवस्थाओं में भी असत्य का विधान उसी अंश में शास्त्र सम्मत है जहां उसके द्वारा खून खराबों से बचाव हो, कुल जाति तथा देश की रक्षा हो। अब एक और तुम्हें सत्य धर्म का पालन करने के लिए युधिष्ठिर की हत्या करनी है, दूसरी ओर इसी से अहिंसा धर्म का भी उल्लंघन होता है। तो लो, तुम्हारे लिए हम एक बीच का मार्ग निकाल देते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मान्य पुरुष की अप्रतिष्ठा उसके प्राण घात से भी बढ़कर होती है। तुम युधिष्ठिर को आप नहीं तू कहकर बुला लो, बस उनकी हत्या हो गई। उनको खरी खोटी सुना लो, इसी में उनका वध हो जाएगा। अर्जुन भरा खड़ा था, उससे अब न आप देखा न ताव। युधिष्ठिर को कह तो दिया ही कि कमाई तो
या भीम की है या मेरी। तुम मुफ्त में मौजें उड़ाते हो, द्रौपदी के साथ मिलकर राजपाट का सुख भोगते हो। आज भी रण क्षेत्र से भाग के तुम आए हो और उल्हाना मुझे देते हो। ऐसी धौंसों का अधिकार भीम को तो है जो निरंतर युद्ध के मैदान में जान लड़ा रहा है। तुम्हारी धौंस में कौन आता है? दिग्विजय हमने किया है तो राज्य तुम्हारा हो गया। जुआ तुम खेले और आपत्ति में हम पड़े। फिर ऐंठ यह है कि कर्ण को क्यों नहीं मारा, स्वयं मार लो। युधिष्ठिर ने अर्जुन की इस प्रकार की उदंडता पहले कभी न देखी थी। पहले ही खिन बैठा था। भाई के उच्छृंखल व्यवहार से हक्का बक्का रह गया। स्वभाव में पहले से ही वैराग्य की मात्रा अधिक थी। वनवास की तैयारी असंख्य बार की और असंख्य बार छोड़ दी। अब सहसा उठ खड़े हुए और कहा, लो भाई, राज्य तुम्हारा हुआ। सिंहासन पर भीम को बिठा देना और उसके साथ मिलकर साम्राज्य का आनंद लेना। मैं निखट्टू, अब से तुम्हारा कुछ नहीं लगता। युधिष्ठिर का सारा खेद इस एक वैराग्य की तरंग में शांत हो गया। अर्जुन भाई की ओर से सहसा त्याग की इस पराकाष्ठा के लिए तैयार न था। युधिष्ठिर ने सचमुच उसी समय वन को चले जाने की तैयारी ही कर ली। अर्जुन की आंखें अब तक आग बरसा रही थी, अब झट पानी बरसाने लगी। आषाढ़ की धूप ने सावन की बदली का रूप धारण कर लिया। जाते हुए भाई के पांव पकड़ लिए। कृष्ण भी इस अनुनय में उनके साथ हो लिए। दोनों भाइयों का रोष आंसुओं की धारा से आन में शांत हो गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उठाया और बाहु पकड़कर गले से लगा लिया। आंसुओं ने चुपचाप से कृष्ण को धन्यवाद की बलि पेश की। युद्ध की विजय से यह विजय कहीं अधिक महान है। दो फटे दिल मिला दिए। प्रेम ने वैमनस्य पर विजय पाई। विजयी प्रेम प्राकृत अपरीक्षित प्रेम से अधिक गाढ़ है, अधिक बलशाली है। अब तक युधिष्ठिर की कृपा विनती अर्जुन पर थी, उदंड अर्जुन पर कृपा करना उसने आज सीखा है। अर्जुन प्यार करता था परंतु मृदुभाषी युधिष्ठिर से। आज वह कठोर कटाक्ष वर्पी नहीं, क्रूर अन्यायी युधिष्ठिर से भी प्यार करेगा। बंधुत्व का दूसरा नाम है सहनशीलता। इसका पाठ कृष्ण ने दोनों भाइयों को एक साथ पढ़ा दिया। अब कर्ण के साथ लड़ने अर्जुन की केवल भुजाएं ही न जाएंगी, कर्ण की इकली पुरानी ज्यादतियां ही न जाएंगी। आज युधिष्ठिर का अपमान, जिसकी कटुता युधिष्ठिर के जलते हुए हृदय और फड़फड़ाते होंठ ने तो सही ही है, अर्जुन के कानों के साथ साथ उसकी ओजस्विनी छाती ने नहीं गांडीव की डोरी ने भी तीखे तिरस्कार के रूप में सह ली। युधिष्ठिर का वह अपमान अर्जुन की अधीर आत्मा पर ताजे कोड़े का काम देगा। गांडीव का तिरस्कार का दोषी अब युधिष्ठिर नहीं, कर्ण है। हत्या उसी की होनी चाहिए। मनस्विनी प्रतिज्ञा के कोप का पात्र वही है।